नमस्कार साथियों, केवीस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे 1 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स की। आप सभी को पता है करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री तट दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री तट दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 30 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 17 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 24 फरवरी और चौथा ऑप्शन है 3 मई। तो बताएं कब मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री तट दिवस? कमेंट करें आप लोग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? ठीक है, लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका 30 अगस्त, सेम ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 17 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 24 फरवरी और चौथा ऑप्शन है 3 मई। बताएं, आंसर दें, क्या होगा आप लोगों का? तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 अगस्त। क्या होगा साथियों? 30 अगस्त को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त, 17 मार्च, 24 फरवरी, 3 मई। सेम आ रहे हैं क्वेश्चन, अलग अलग है, बस दिवस है, 3 दिवस हो गए। याद रखना कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्या होगा आंसर? तो इसका भी आंसर क्या होगा साथियों? 30 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। 3 दिवस मैंने बता दिए, कौन कौन से बताए हैं एक बार देख लीजिए। पहला समुद्री तट दिवस, दूसरा लघु उद्योग दिवस और तीसरा शार्क दिवस। तो समुद्री तट, लघु उद्योग और व्हेल शार्क, ये तीनों दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो तीनों दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। 3 दिवस मनाए जाते हैं, तीनों याद रखना आप लोग कि कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज गुरप्रीत सिंह 25 मीटर सेंटर फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या फिर कोई पदक नहीं जीता है? कौन सा जीता है ये आपको बताना है। कौन सा? निशानेबाज। अब याद रखना गुरप्रीत सिंह, इनके बारे में खेल क्या है? तो खेल क्या है साथियों इनका? निशानेबाजी। ठीक है, खेल क्या हो गया? निशानेबाजी हो गई। कितने मीटर में है? मीटर पूछ लेगा, कितने मीटर, तो आप लोग बताएंगे 25 मीटर। पदक कौन सा जीता है? तो आप बताएंगे स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। तो ये सब इनके बारे में, तो आप लोग देख लेना क्या कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो इनके बारे में कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा, तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मासिक सहायता योजना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित। किसके द्वारा लाया गया है? राज्य सरकार द्वारा लाया गया। कौन सी सहायता है?
तो मासिक सहायता महीने की जो इसमें राशि दी जाएगी। ठीक है, कहाँ लाया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा लाया गया है? ये देखिए, पहला ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो बताएंगे क्या होगा आपका आंसर। जल्दी से आंसर देंगे। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप एशियाई भारतीय महिला निशानेबाज माननी ने 50 मिनट राइफल थ्रोन में कौन सा पदक जीता है? 50 मिनट राइफल, 50 मिनट नहीं होगा साथियों, 50 मीटर। ये क्या होगा? 50 मीटर। पहला ऑप्शन है स्वर्ण, दूसरा ऑप्शन रजत, तीसरा ऑप्शन है कांस्य, चौथा ऑप्शन है कोई पदक नहीं। बताएं क्या होगा आंसर। आंसर दें आप लोग। सॉरी। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कांस्य पदक। ठीक है, गुरमीत ने कौन सा जीता था? गुरप्रीत। इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता था। कितने मीटर में इन्होंने जीता था? 25 मीटर में। अब आपका माननी है, इन्होंने कितने में जीता है? 50 में। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य से जीता है। और दोनों का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य आवारा कुत्तों का दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला राज्य बना है? किसका? आवारा कुत्तों का। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। बताएं क्या होगा आंसर। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? राजस्थान। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य रखा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 5 ट्रिलियन, दूसरा एन, तो वहां की मुद्रा क्या नाम है? एन, तो ये भी साथ में देखना। तो 5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, सॉरी 8 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन। क्या होगा आंसर? 10 ट्रिलियन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? 6.5, 7.0, 7.8 या फिर 8.2%। बताएं आंसर क्या है। जल्दी से बताएं आंसर। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर है 7.8। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2025 में किस शहर में गुइलियन बैरे सिंड्रोम मतलब जे जी है GBS में वृद्धि की सूचना मिली? यह एरूशलेम, गाजा, तेहरान, दसवीं कहाँ मिली है? ये आपसे पूछा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? गाजा में, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? गाजा। अब इसके बारे में देखिए आप लोग, गाजा में हाल ही में ये सब देखिए वृद्धि देखी गई है, ये आप लोग पढ़ लेना। मैं ये डिटेल ला दिया हूँ, आप लोग 1 सेकेंड वीडियो पॉज करेंगे और इसको आराम से देखेंगे। साथियों, इसमें लिखा है यह 30 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को प्रभावित करता है। कहाँ से कहाँ तक? कितने वर्ष के लोगों को? तो 30 से 50 वर्ष के लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है,
यह आमतौर पर वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण टीकाकरण या सर्जरी के बाद होता है। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, पुनर्सांगच्छू द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है म्यांमार। क्या होगा आंसर बताएं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? भूटान। ठीक है, कितने मेगावाट है? तो 1020 मेगावाट। कितना साथ? 1020 मेगावाट है यहाँ पे जल विद्युत। ठीक है, यहाँ 1 गीगावाट की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है जो भूटान के वारंडू रंग जिले में स्थित है। ठीक है ना, यहाँ देखिए भारत सरकार द्वारा 30% अनुदान और 70% ऋण के साथ 10% वार्षिक ब्याज पर वित्त पोषित किया गया था। कोई मतलब का नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत 2 उप योजनाएं क्या है? पहला ऑप्शन है निर्यात बंधु और निर्यात मित्र, दूसरा ऑप्शन है निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, तीसरा ऑप्शन है निर्यात सुधार और निर्यात विकास, चौथा ऑप्शन है निर्यात मार्गदर्शन और निर्यात समर्थन। बताएं क्या होगा आंसर। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। ठीक है, ये 6 वर्ष 2025 से 31 के लिए निर्यात संवर्धन कितने वर्ष के लिए किया गया है साथियों? 6 वर्ष, 25 से 31 वर्ष के लिए किया गया है। बाकी और यदि आपको डिटेल देखना है तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पे इसको देख लेना है आप लोग कि मंत्रालय कौन सा है। तो मंत्रालय देखिए यहाँ से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। एमएसएमई मतलब कि क्या होता है? एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है ना, और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व साथियों वाणिज्य विभाग करेगा। कौन सा विभाग करेगा? वाणिज्य विभाग। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अभ्यास ब्राइट स्टार किस देश द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है? पहला ऑप्शन मिस्र, दूसरा रूस, तीसरा ईरान, चौथा वियतनाम। बताएं क्या होगा आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिस्र, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में देखिए 28 अगस्त से 10 सितंबर। कम से कम देखिए स्टाफ मुख्यालय के 700 से अधिक कर्मी इसमें क्या है साथियों शामिल हैं। ठीक है, 28 अगस्त से चलेगा, कब तक चलेगा? 10 सितंबर तक। कहाँ आयोजित होगा? मिस्र में आयोजित होगा, ये भी इसमें पता है। ठीक है, अभ्यास स्टार 2025 में भाग लिया। ठीक है, 1980 से मिस्र और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है ये अभ्यास। ये सब आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, मत्स्य शक्ति परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है बागवानी और चौथा ऑप्शन है मत्स्य पालन और जलीय कृषि। बताएं क्या है। तो देखिए आप लोग क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी है मत्स्य पालन और जलीय कृषि। अब ये भी इसका शुभारंभ कब किया गया है? 28 अगस्त 2025 को किया गया है। किसके द्वारा? अब मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य विभाग ही देखेगा। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों में
राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के कोवलन में किया। ठीक है, बाकी इसके बारे में और डिटेल आप लोग पढ़ लेना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को कितने वर्ष के लिए आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। सॉरी, बताएं क्या होगा? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा 3 वर्ष। आगे चलते हैं। भारत 136 प्रजातियों के साथ बांस विविधता के मामले में किस देश के बाद दूसरे समृद्ध देश है? पहला ऑप्शन मलेशिया, दूसरा ऑप्शन इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है चीन। बताएं क्या होगा आंसर? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? चीन। आगे चलते हैं। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी निदेशक के पटनायक को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन अमेरिका और चौथा ऑप्शन है कनाडा। कहाँ नियुक्त किया गया है ये पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे कहाँ? कनाडा में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ अनुसूचित जातियों जनजातियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? भोपाल में, इंदौर में, नई दिल्ली में, भुवनेश्वर में। बताएं क्या होगा आंसर? तो आपका करेक्ट आंसर होगा भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। आगे चलते हैं। भारत का दुग्ध उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि कितने प्रतिशत है? भारत के दुग्ध उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि कितने प्रतिशत है? 2.7%, 3.7%, 4.7% और 5.7%। बताएं क्या होगा आंसर? साथियों करेक्ट आंसर होगा 5.7%। आगे चलते हैं। दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के छात्रों को आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है? नई यू स्पेशल बस सेवा। बताएं। पहला ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तीसरा है आईआईटी दिल्ली और चौथा है क्या? उपरोक्त सभी। बताएं क्या है आंसर आपका? जल्दी से बताएं क्या होगा? तो आपका होगा उपरोक्त सभी। आगे चलिए। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस देश के साथ अगले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक कर्मियों की आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है? जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, रूस। बताएं क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे जापान के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगस्त 2025 में जापान की यात्रा पर गए हैं? 10वें, 12वें, 15वें, 18वें। कौन सा सम्मेलन? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे 15वें सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है नोएडा, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। बताएं क्या होगा आंसर? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत खाद्यान्न उत्पादन
2013-14 के 2046 मीट्रिक टन से 2024-25 में कितने मीट्रिक टन हो गया है? 253, 300, 325 या फिर 353? बताएं कितना हो गया है 13-14 से बढ़कर 24-25 में? तो साथियों 353 हुआ है, 353। आगे चलिए। वर्ष 2025 में किस देश को प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में एशिया का सबसे अमीर देश होने का गौरव प्राप्त है? चीन को, ताइवान को, सऊदी अरब को या फिर सिंगापुर को? किसे प्राप्त है ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। तो आप लोग बताएंगे सिंगापुर को। सबसे अमीर देश का गौरव किसे प्राप्त है साथियों? सिंगापुर को प्राप्त है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान 5 मिशन के लिए समझौता किया है? चंद्रयान 5 मिशन के लिए किसके साथ समझौता किया है भारत ने? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आप लोग बोलेंगे रूस, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दक्षिण कोरिया और चौथा है जापान। बताएं क्या होगा आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? जापान। आगे चलते हैं। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन केरल। बताएं क्या होगा आंसर। जल्दी से बताएंगे आंसर। तो आप लोग बताएंगे बिहार। ठीक है, आगे चलते। तो साथियों ये रहा आज का हमारा पूरा करंट अफेयर्स। कब का? 1 सितंबर 2025। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट संबंधित नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट करेंगे और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए और आप नोट्स प्रोवाइड करिए। और यदि किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित यदि आपको पूरा वीडियो देखना है तो आपको हमारा वीडियो डाला हुआ है, स्पेशली प्लेलिस्ट के फॉर्म पे भी डाला हुआ है, तो वहाँ से जाइए, देखिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ कल। तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।